Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 7 ICSE board. तो आप लोग बोलोगे कि क्लास 7 ICSE बोर्ड का केमिस्ट्री मैं क्यों डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मैंने जो क्लास 7 में केमिस्ट्री पढ़ाया था उसमें चैप्टर नंबर 3 था आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये वाला वीडियो जो था एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ इसको थोड़ा सा और डीपली विद एग्जांपल समझा दीजिए। तो मैं कुछ नहीं, बस एक पार्ट इसका लेके आई हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्योर इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में लाइक एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में क्लियरली बता दूँगी विद एग्जांपल। उसके बाद आप लोग मेरी वीडियो से देख सकते हैं। तो सिर्फ उस बच्चे के लिए मैंने ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो बनाया है ताकि उसकी जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो बच्चे लोग चलिए, हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, ठीक है, एक बार फिर से मैं ज़रा उसको डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने इस पे नोट्स करके लिखा हुआ है इस वजह से। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर 3। ये सारी वीडियो, इसकी सारी वीडियो अपलोडेड है। क्लास 7 की सारी वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करके रख चुकी है यूट्यूब पे, सिर्फ और सिर्फ ये डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो मैं इसे चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर के बारे में आप लोग सभी पढ़ चुके हो, ठीक है। मैटर में जो है मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ, सबको पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना कोई मास होता है ना, तो जिसको हम लोग परसीव कर सकते हैं अपने 5 आवर सेंसेस के थ्रू। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो मैटर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। मैटर जो होता है वो 2 टाइप के चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो भी, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं, एलिमेंट आते हैं एंड कंपाउंड आते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। यानी कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग फिर फर्दर तोड़ ना सकें, ना तोड़ करके, ना किसी भी तरीके से, ना किसी फिजिकल तरीके से, ना ही किसी केमिकल तरीके से हम उसको उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ सके, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे एलिमेंट बोलेंगे। क्योंकि वो खुद भाई इतना ज़्यादा मतलब डीपली चेंज हो चुका है कि उसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चॉक के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे, वो क्या है, उनको हम लोग फर्दर और तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर मैं उसको प्योर नहीं बता रही हूँ, बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि मैं उसको और तोड़ दूँ तो वो और नहीं टूट सकते। एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर वो और टूट ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी स्टेट में ही एक चीज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते किसी सिंपल फॉर्म में, ठीक है, बाय किसी भी फिजिकल चेंज के द्वारा या फिर किसी भी केमिकल चेंज के द्वारा, ठीक है। तो मेनली दे आर मेड अप ऑफ ओन टाइप ऑफ एटम। जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने टाइप के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट हैं, है ना। आपने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब का नाम सुना होगा। तो ये सारे एलिमेंट हैं, है ना। तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। जो एटम होता है वो हमारे जो है एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो इंडिपेंडेंट अवस्था में, इंडिपेंडेंट स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और जितने भी एलिमेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको सिंबल्स के थ्रू। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो है साइंटिस्ट ने उनको याद करने के लिए छोटे छोटे सिंबल बना दिए उनको याद करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसको हम लोग शो करते हैं एच से, ठीक है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसको हम लोग शो करते हैं ओ से, ठीक है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसको हम लोग शो करते हैं एन से। और कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसको हम लोग शो करते हैं सी ए से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम लोग उनके नाम से शो कर रहे हैं। अब कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड मेनली हमारा क्या होता है, तो देखो कंपाउंड जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। अभी तक आप लोगों ने देखा कि एलिमेंट जो था वो सिर्फ एक टाइप के जो है एटम से मिलकर बना होता था। जैसे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अगर यहाँ पर H2 होता तो भी ये एलिमेंट ही है। अगर मैं H2 लिख दूँ तो भी ये क्या है, तो भी ये एलिमेंट ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो है H2H के साथ कुछ और सब्सटेंस जोड़ दूँ, लाइक O जोड़ दूँ, S जोड़ दूँ, तो वहाँ वो एलिमेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक एटम से मिलके बना नहीं है, वो 2 अलग अलग एटम से मिलके बन गया। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे वो कंपाउंड में।
ये हमारा कंपाउंड हो गया और ये हमारा एलिमेंट हो गया। एलिमेंट यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना उसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोल सकते। लाइक हम इसको बोल सकते हैं एलिमेंट, हम लोग एच को बोल सकते हैं, हम लोग एफ को बोल सकते हैं। ये सारे क्या सिंगल फॉर्म में, तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, अपने ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से ये मिलके बने हुए हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में ज़रा आप आ जाओगे तो ऐसे सब्सटेंस दैट कैन बी मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टू इन फिक्स रेशियो। जब हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को उनके फिक्स रेशियो में जोड़ते हैं तो हम उसे बोलेंगे कंपाउंड। जैसे H2O, H2O सभी लोग जानते हैं किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। तो यहाँ पर जो H2O है वो किससे मिलके बना है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन का है। तो क्या बन गया H2O, यानी कि H की मात्रा यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा वैल्यू कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की यहाँ पे O है। तो यहाँ पर H2O बन गया। ये NH3 बन गया, यानी कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है हमारा नाइट्रोजन का और 3 मॉलिक्यूल हमारे हाइड्रोजन के हैं। यहाँ पर जो है ठीक है, अमोनिया बन गया। ये हमारा अमोनिया का फॉर्मूला है। ये हमारा NaCl खाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम, ये तो आप जानते हो Na को हम लोग सोडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है ना। तो सोडियम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na को, और ये हमारा क्लोरीन है Cl। ठीक है, जब ये मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला नमक। अगर यहाँ पे Na अलग होता, Cl अलग होता तो वो एलिमेंट होता है ना। तो ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, आपको इसका नाम से पता है। फिर है हमारा NaNO3। ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम है और ये हमारा जो है नाइट्रोजन, तो सोडियम नाइट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मिलके बन गया। यहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पर देखो 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक। यहाँ पर तो हमने देखा नॉर्मली 2 जो है एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक एलिमेंट है। यहाँ पर देखो सोडियम भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर 3 हो गए, 3 एलिमेंट मिलकर क्या बना ले रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं, आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल करके बनेंगे, एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, एक फिक्स रेशियो में, ऐसा नहीं कि कितना भी मिला दिया उसमें। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कब बनेगा, जब इसमें Ca एक होगा। ठीक है, एक एलिमेंट Ca का होगा और C कार्बन भी एक होगा और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने Ca2 ले लिया और यहाँ पर C3 ले लिया और O3 ले लिया तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तब कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ एक फिक्स रेशियो में बनेगी हमारी कंपाउंड में। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। हमने सेम एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन किया तो वो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। जैसे HOH, H2O, HNNH यानी NH3 अमोनिया बन गया हमारा। तो आप लोग को एक बात पता चलती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपाउंड के, देखो कि इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस, दैट इज़ ऑल सैम्पल ऑफ अ कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन कंपोजिशन एंड हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द। ठीक है, तो जब भी आप लोग देखोगे कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड में बन रहा होगा वो हमेशा सैम्पल जो उसका होगा वो होमोजीनियस ही होगा। होमो मतलब सेम जीनियस का ही होगा, सेम प्रॉपर्टी का ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे कि आप लोग देखो कि हाइड्रोजन का पहले क्या था, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले कुछ और थी, लेकिन जब ये जो है H2O, मतलब जब इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिल गए और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिल गया तो ये वाटर बन गया। अब वाटर की प्रॉपर्टी तो इससे अलग हो गई है ना, हाइड्रोजन तो एक गैस थी। ठीक है, हाइड्रोजन तो एक गैस थी, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, लेकिन जब हमारा ये H2O बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। यानी कि कंपाउंड के में जब कंबाइन होने के बाद मिक्सचर के कंपाउंड में, ये कंपाउंड भी क्या है हमारा, प्योर सब्सटेंस है। तो ये जो है इसका जो हमारा जो बनने के बाद प्रोडक्ट जो बनेगा उसका जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। जैसे हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो सोडियम जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस है और क्लोरीन भी पॉइजनस सब्सटेंस है, लेकिन जब दोनों साथ में मिल गया, जब सोडियम और क्लोरीन को एक साथ मिला दिया गया तो ये नॉन पॉइजनस हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला नमक। ठीक है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं खाने वाले नमक में, सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने मिक्सचर में। मिक्सचर हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आई होप। तो मिक्सचर देखिए क्या होता है, मिक्सचर कंसिस्ट होता है मॉलिक्यूल ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। लाइक एलिमेंट से मिलकर बना सकता है या फिर कंपाउंड से मिलकर बना सकता है या फिर दोनों से, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, तो एनी प्रपोर्शन, हम मिक्सचर में ये जैसे हम लोगों ने कंपाउंड में पढ़ा था कि यहाँ पर हम लोग फिक्स रेशियो शो कर रहे थे, यानी फिक्स रेशियो में ही किसी एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करेंगे तो ही वो कुछ बनेगा।
लेकिन यहाँ पर बात करें मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज हो सकता है किसी भी रेशियो में। सो कॉन्स्टिट्यूट इन अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो कितना भी ले लिया। जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, आप लोग एक गिलास पानी ले लो, उसमें मतलब बहुत सारा नमक डाल दो, बहुत सारा, रेशियो में नहीं बता रही हूँ, बहुत सारा नमक डाल दिया उसमें, ठीक है, तो वो हमारा मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि उससे कुछ मिलके बनेगा नहीं भाई। हमको शरबत भी बनाना है अगर हम लोग को, तो भी हम लोग को उसको फिक्स रेशियो में, ऐसा तो है नहीं कि लोग चीनी बहुत ज़्यादा डाल दिया, नींबू बहुत कम डाला, फिर वाटर बहुत कम डाला, तो क्या वो शरबत रह जाएगा? नहीं, हम लोग को एक फ़िक्स रेशियो में जब हम लोग यूज़ कर रहे थे तो कंपाउंड बन जा रहा था। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में हम लोग किसी भी रेशियो में किसी को ले सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, मैं वाटर ले लिया, उसमें बहुत सारी मिट्टी डाल दी, ठीक है, तो क्या वो फिक्स रेशियो में नहीं डाल, ठीक है। तो मडी वाटर हो गया, आप मडी वाटर देखते हो, या फिर हनी देखोगे, सी वाटर हो गया, कफ सिरप देखोगे, पेंट देखोगे, ये सारे एग्जाम्पल हैं मिक्सचर के। इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में मिक्सचर, मतलब बहुत सारे एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही मिले हुए हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लियर हो जाता है। और जिस बच्चे के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आई होप उसको अच्छी लगी होगी और उसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास 8 के केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।